दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, जहां विश्व प्रसिद्ध मुकुंदपुर टाइगर जू सेंटर में वॉक इन एवियरी का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। हम आपको बता दें, जहां सैकड़ों प्रजाति की चिड़ियां जो विदेशी चिड़ियों से अब मुकुंदपुर जू चहचहाएगा, जिसका लोकार्पण 16 अगस्त को उप मुख्यमंत्री सांसद गणेश सिंह सतना, सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा के हाथों किया गया, जहां यह देखा गया कि इसमें विश्व प्रसिद्ध जो विदेशों से चिड़ियों को यहां लाया गया है और लोगों को देखने का आकर्षण का केंद्र होगा। जहां यह वॉक इन एवियरी का जो खर्च आया है वह कई करोड़ आया है, जहां यह देखते बनेगा कि अब मुकुंदपुर जू में शेर ही नहीं बल्कि छोटी सी बड़ी चिड़ियों को देख करके लोग अपने मन को आनंदित करेंगे। आइए अब हम दिखाते हैं वॉक इन एवियरी का लोकार्पण समारोह, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया है और कैसे यह एवियरी का निर्माण किया गया मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर है। ये अपने आप में अगर हम देखेंगे भारत में जितनी भी एवियरी का निर्माण हुआ है तो ये सर्वश्रेष्ठ एवियरियों में से एक रहेंगी। ये एक्जॉटिक एवियरी है, इसमें एक्जॉटिक प्रजातियों की चिड़ियाँ रहेंगी। एक्जॉटिक हम एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि विदेशी पक्षी इसमें रहेंगे। ऐसे पक्षी जो हम अपने आसपास जनरली देखते नहीं हैं, उनका अवलोकन आप इस चिड़ियाघर में एवियरी में आके आप कर सकते हैं। ये आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, एक हाफ कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है। अभी उद्घाटन के पास जितने भी लोग आए सब उसका अवलोकन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर और इसकी डिज़ाइन एक यूनिक डिज़ाइन से बनाई गई है। और इसके अलावा इसमें टेक्निकल इनपुट्स हमने इंडिया के विभिन्न कोनों से जो भी एवियरी के एक्सपर्ट्स थे उनको बुला के हमने इस इनपुट को मतलब प्राप्त किया है। साथ में इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ। मुझे लगता है 38वां एनक्लोजर है जिसका लोकार्पण हो रहा है। अब 2 और बचेंगे, टोटल 40 हो गए थे। 40 में से 38 एनक्लोजर बन के तैयार हो गए हैं। 450 जानवर आने थे, 450 में मुझे लगता है 250 जानवर आ चुके हैं। 200 250 आ गए हैं और 150 और जानवर जब आएंगे तो पहले चरण का जू और सफारी हमारा कंप्लीट माना जाएगा। तो आज जो ये स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हो रहा है, ये इतना यूनिक स्ट्रक्चर है कि इसको देखने के लिए हमने फॉरेस्ट की टीम कहाँ गई थी राय साहब? मोदी जी के केवड़िया, हमारे देश में केवड़िया में मोदी जी ने बनाया और दूसरा हम लोगों ने टाइगर सफारी में अपने मुकुंदपुर में बनाया। अब ये स्ट्रक्चर इतना टेक्निकली इतना कठिन था कि ये लगता था कि इतना भारी ये टनों का लोहा कैसे ये ओवल शेप में बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह को निकलना पड़ता है। हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी भी आ गए हैं, उनका जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। देखिए, हम सबका शुरू से ही ये कहना रहता था कि सफ़ेद शेर को, सफ़ेद बाघ को विदेशों के चिड़ियाघर में देखने का वो महत्व नहीं है, या देश के अन्य चिड़ियाघरों में देखने का वो महत्व नहीं है, बल्कि उस धरती में देखने का महत्व है जिस धरती से सबसे पहले वो मिला और उसके बाद यहीं के वंशज देश और विदेशों के चिड़ियाघरों में गए। इसलिए एक बड़ी कमी थी इस इलाके में कि हमारे यहाँ सफ़ेद शेरों की धरती में ही सफ़ेद शेर नहीं था, सफ़ेद बाघ नहीं था। तो उसके बनने से स्वाभाविक है कि अब इसका प्रचार प्रसार जैसे बढ़ रहा है वैसे विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जब उनको मालूम पड़ता है कि ये लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स है तो वहाँ पर वाइट टाइगर सफारी भी बन गई है, तो विदेशों का भी आना अब शुरू हो गया है। जैसे 1976 के पहले हम लोग रीवा में, याद है, हम लोग जब स्कूल जाते थे तो सिरमौर चौराहे में विदेशियों की गाड़ी खड़ी रहती थी, बसें जो खजुराहो से बनारस जाते थे वो रीवा में हॉल्ट करते थे और फिर गोविंदगढ़ आते थे वाइट टाइगर देखने, फिर वापस जाते थे। तो अब वो सिलसिला शुरू हो गया है और पर्यटन यहाँ बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ने से रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों को काम मिलता है। तो इस दिशा में अब तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
और आज जो वॉक इन एवरी का उद्घाटन हुआ है ये भी देश का दूसरा है। केवड़िया में गुजरात में मोदी जी ने जो सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई वहाँ पर बर्ड एवरी है और दूसरा फिर हमारे मुकुंदपुर टाइगर सफारी में है। तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि ये तमाम उपलब्धि ये नेचुरल जो स्थान पर जो ये निर्मित हुआ है इसका प्रचार प्रसार अपने स्तर पर आप सारे लोगों की रीच बहुत है। यूट्यूब चैनल हैं आपके और आपके ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर पर्यटन क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बनी रही तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती ही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को। लगातार यहाँ नए नए जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर नए निर्माण हुए हैं। और जैसा कि अभी जब मैं आया था तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, केवड़िया का जिक्र कर रहे थे, मैं भी गया था जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है और वहाँ पर आज लाखों लोग रोज जाते हैं और वहाँ का चिड़ियाघर देखते बनता है। ऐसी ऐसी प्रजातियों के चिड़िया देखने को मिलती हैं कि पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं भी देख करके वहाँ पर हैरान रह गया और तब मैंने फिर मामला संसद में भी उठाया था और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि उसी तरह के उसी तर्ज पर हमारे मुकुंदपुर में भी इसकी स्थापना होनी चाहिए। हम लोगों को पिछले समय पर मौका मिला था डीएमएफ फंड से इसके लिए फंड देने का और फिर अलग अलग तरह के जिस तरह से शुक्ला जी ने आप सबके सामने जिक्र किया है, मदद करके आज वो बन करके तैयार हो रहा है। ये वाकई में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। उनको एक आदमी आके डाल देना, वो चले आएंगे। वो देखो संतोष ये सर नाइस। अरे हमारे कस्टमर आ जाता है।